नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और कमाल की मूवी। ये कहानी एक ऐसी औरत पर आधारित है जो अपने पति से खुश नहीं हो पाती और वो प्यार में इतनी नीचे गिर जाती हैं कि वो अपने पति के बॉस के साथ ही अफेयर शुरू कर देती हैं। ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आइए मूवी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक घर से शुरू होती है, जहां आज दो परिवार शादी की बात कर रहे थे। ये लोग रमेश और मेरी की शादी के बारे में बात कर रहे थे। मेरी का परिवार रमेश के घर आया हुआ था। मेरी एक मिल में अच्छी नौकरी करता था, इसलिए वो रमेश के परिवार को पसंद आ गया था। कुछ ही दिनों बाद रमेश और मेरी की शादी हो जाती है। रमेश का दादा बीमार पड़ गया था, इसलिए ये शादी जल्दबाजी में हो गई थी। वैसे रमेश अपनी शादी से ज्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि वो अपनी मर्जी का लड़का ढूंढकर उससे शादी करना चाहती थी। रमेश ने अपने परिवार के दबाव में आकर मेरी से शादी की थी। शादी के बाद वो मेरी के घर आती है, जिसके बाद मेरी उसे मीठा प्यार करता है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। मेरी तो रमेश से प्यार करने लगा था, लेकिन रमेश के दिल में उसके लिए कोई प्यार नहीं था। ऐसे ही 1 साल के बाद रमेश एक बच्चे को भी जन्म देती है। रमेश की छोटी बहन का नाम निशी था और वो कभी कभी रमेश के पास आ जाती थी। ऐसे ही एक दिन वो रमेश से पूछती है, मैं बहुत हैरान हूँ, तुम मेरी से प्यार नहीं करती हो, लेकिन फिर भी उसके साथ कैसे रह रही हो। रमेश उसे बताती है, जिस दिन मेरी से मेरी शादी हुई थी, उसी दिन मेरे सारे सपने मर गए थे। मेरी को देखकर मेरे दिल में कुछ नहीं हुआ था, इसलिए मुझे आज तक उससे प्यार नहीं हुआ। मैं अपने बच्चे के कारण आज तक मेरी के साथ रह रही हूँ। रमेश की बातें सुनकर निशी हैरान हो गई, क्योंकि उसकी बातों में दर्द था। कुछ दिनों बाद मेरी की तरक्की हो जाती है, जिसके बाद रमेश का सामान पैक करने लगती है, क्योंकि वो मेरी के साथ दूसरे शहर जाने वाली थी। अगले दिन रमेश अपने पति के साथ दूसरे शहर आ गई थी। वो यहाँ आकर आसपास टहल ही रही थी कि इसी बीच उसकी नजर सिमोन नाम के लड़के पर पड़ती है। सिमोन को देखकर वो फिर से आगे बढ़ने लगी और इस बार सिमोन उसके सामने आ जाता है। सिमोन उसे अपना नाम बताकर कहता है, मैं तुम्हारे पति का बॉस हूँ और तुम्हारे पति ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। रमेश सिमोन से मिलकर खुश हो गई थी। कुछ देर बाद सिमोन रमेश के घर में था। मेरी अभी भी घर का सामान संभाल रहा था और इसी बीच सिमोन दोनों को अपने घर चाय पर बुलाता है। सिमोन की बात मानकर दोनों उसके घर आ जाते हैं। सिमोन किराए के घर में रहता था और उसकी मकान मालकिन का नाम रोमा था। सिमोन रमेश को बताता है, मैं महानगर में रहता हूँ और यहाँ काम के कारण आया हूँ। इसके बाद रोमा रमेश को बताती है, मैं विधवा हूँ, मेरे बच्चे विदेश में रहते हैं, इसलिए मैं घर में अकेली रहती हूँ। रमेश दोनों की बातें ध्यान से सुन रही थी। मेरी रोमा को बताता है, हमारा एक बच्चा भी है और हम उसे उसकी नानी के घर छोड़ आए हैं। हम जब यहाँ सेटल हो जाएंगे तो हम अपने बच्चे को भी ले आएंगे। मेरी और रमेश भी किराए के घर में रहने लगे थे, इसलिए वो अपने बच्चे को साथ में नहीं लेकर आए थे। वैसे रमेश की नजर बार बार सिमोन पर जा रही थी, क्योंकि उसे सिमोन पसंद आ गया था। कुछ देर बाद रमेश और मेरी अपने घर में थे और दोनों प्यार कर सो जाते हैं। अगली सुबह मेरी अपने काम पर चला जाता है। रमेश की नजर बार बार सिमोन के घर पर जा रही थी। सिमोन उसके सामने ही रहता था। जल्दी ही सिमोन जब बाहर आता है तो उसे देखकर रमेश खुश हो जाती है। सिमोन भी रमेश को देखकर हेलो कहता है और फिर अपने काम पर चला जाता है। शाम को रमेश सिमोन के घर में थी और वो सभी मिलकर कोई गेम खेल रहे थे। इस गेम में रोमा भी थी और रोमा का एक पड़ोसी भी हिस्सा ले रहा था। सिमोन का ध्यान गेम पर था, लेकिन रमेश का ध्यान बार बार उसी पर जा रहा था। अगले दिन रमेश खुद को संवार रही थी। वो ये सब कुछ सिमोन के लिए कर रही थी, ताकि वो सिमोन को खूबसूरत लग सके। शाम होते ही रमेश सिमोन के घर पहुंच जाती है, जिसके बाद सभी मिलकर गेम खेलने लग जाते हैं। रोमा रमेश की खूबसूरती की तारीफ करती है और उसकी बात सुनकर रमेश शर्मा जाती है। इसके बाद रमेश फिर से सिमोन की तरफ देखने लग जाती है और इसी बीच मेरी दरवाजे पर आकर रमेश को घर चलने को कहता है। सिमोन उसे अंदर आने को कहता है, लेकिन मेरी उसकी बात नहीं मानता। रमेश को मेरी के तरीके पर गुस्सा आ रहा था। मेरी फिर से रमेश को पुकारता है, जिसके बाद रमेश उठ जाती है। घर आते ही रमेश मेरी पर गुस्सा करती है, क्योंकि उसे उसका तरीका पसंद नहीं आया था। मेरी उसे कहता है, मुझे आज ही पता चला है कि सिमोन गंदा आदमी है। वह साला लड़कियों से प्यार का नाटक करता है और फिर मजे लेकर उन्हें छोड़ देता है। मेरी की बात सुनकर रमेश उदास हो गई। अगली सुबह सिमोन काम पर जा रहा था। रमेश आज भी उसे देख रही थी और उसे देखकर सिमोन भी रुक जाता है। रमेश का उदास चेहरा देखकर वो जैसे ही उसकी तरफ आने लगा कि तभी रमेश पीछे हट जाती है, जिसके बाद सिमोन काम पर चला जाता है। शाम को मेरी रमेश को बता रहा था, हमारा बच्चा काफी शरारती हो गया है और वो हमें बहुत याद भी करता है। रमेश चुपचाप उसे सुन रही थी। मेरी आगे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि हमें हमारा बच्चा यहाँ लाना चाहिए? रमेश उसकी बात का जवाब नहीं देती। मेरी उससे पूछता है,
तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? जिसके जवाब में रमेश कहती है, मेरे दिमाग में सिमोन चल रहा है क्योंकि मुझे उससे प्यार हो गया है। रमेश की बात सुनकर मेरी हैरान हो गया। वो रमेश पर गुस्सा नहीं करता, बल्कि उससे कहता है, घर में तुम अकेली रहती हो इसलिए तुम बहक गई हो। जब हमारा बच्चा हमारे घर आ जाएगा तो तुम्हारा प्यार का भूत उतर जाएगा। मेरी की बात सुनकर रमेश कुछ नहीं बोलती। अगले दिन मेरी के बुलाने पर रमेश का परिवार उसके घर आ गया था। रमेश की माँ, उसकी बहन निशी और रमेश का बच्चा भी उनके साथ था। रात को पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खाता है। खाना खाने के बाद मेरी और निशी बातें करने लगे थे। रमेश की नजर जैसे ही उन पर पड़ती है तो दोनों को देखकर वो हैरान हो जाती है। मेरी ने निशी को बता दिया था कि रमेश सिमोन से प्यार करने लगी है। मेरी जैसे ही खड़ा होता है तो रमेश निशी के पास आकर उससे बात करने की कोशिश करती है। निशी रमेश से कोई भी बात नहीं करना चाहती थी और उसका गुस्सा देखकर रमेश रोने लगती है। रमेश को रोता देखकर उसकी माँ भी उसके पास आ जाती है, जिसके बाद निशी अपनी माँ को भी सब बता देती है। अगले दिन रमेश का परिवार रमेश के बच्चे को लेकर वापस जा रहा था। सारी गलती रमेश की थी, इसलिए उसका परिवार उस पर गुस्सा था। रात को मेरी तो सो गया था, लेकिन रमेश को नींद नहीं आ रही थी। वो जब खिड़की से बाहर देखती है तो उसे सिमोन नजर आता है। सिमोन को देखकर वो उसके घर की तरफ बढ़ती है। वो जैसे ही घर के करीब आती है तो देखती है कि सिमोन और रोमा एक दूसरे से मीठा प्यार कर रहे हैं। दोनों को साथ में देखकर रमेश टूट गई थी। अगली सुबह मेरी घर का सामान पैक कर रहा था, क्योंकि उसने नौकरी के साथ साथ ये शहर भी छोड़ने का मन बना लिया था। मेरे अपने बच्चे के लिए रमेश की हर गलती माफ कर सकता था। वो रमेश को समझाता भी है कि शहर छोड़ते ही सब ठीक हो जाएगा, लेकिन रमेश ये शहर नहीं छोड़ना चाहती। उसकी जिद देखकर मेरी भी अपना फैसला बदल लेता है। कुछ देर बाद रमेश सिमोन के घर आती है और फिर दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। रमेश आज बेहद खुश थी, क्योंकि जितना वो सिमोन को चाहती थी, सिमोन भी उसे उतना ही चाहता था। अगले दिन दोनों एक कैफे में मिलते हैं। रमेश सिमोन के लिए एक तोहफा भी लेकर आई थी। इसके बाद दोनों पूरा दिन घूमते फिरते हैं और प्यार भरी बातें भी करते हैं। रात को रमेश सिमोन के घर में थी। मेरी आज जल्दी सो गया था, इसलिए मौका देखकर दोनों एक दूसरे से मीठा प्यार करने लगते हैं। प्यार करने के बाद सिमोन ने अपने घर का दरवाजा खोल दिया। रमेश अपने घर वापस नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मेरी के कारण उसे वापस जाना पड़ रहा था। अब कहानी कुछ महीनों बाद शुरू होती है। एक रात रमेश मेरी से कहती है, तुम मेरी बहन निशी से शादी कर लो। तुम दोनों की शादी के कारण हमारे बच्चे का भविष्य भी अच्छा रहेगा। रमेश की बात सुनकर मेरी गुस्सा करता है। मेरी उससे कहता है, तुम जो करना चाहती हो कर सकती हो। मुझे पता है कि तुम रोज रात को सिमोन के पास जाती हो। मैं ये सब कुछ अपने बच्चे के लिए सह रहा हूँ। रमेश उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती, बल्कि उसे निशी से शादी करने को समझाती है। रमेश की बातें सुनकर मेरी को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका दिल कर रहा था कि अभी रमेश को मार डाले, लेकिन अपने बच्चे के बारे में सोचकर वो चुप रह गया था। अगली रात रमेश फिर से सिमोन के घर में थी। प्यार करने के बाद रमेश सिमोन से कहती है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। सिमोन उसकी बात पर कुछ नहीं बोलता, बल्कि उसके सामने पैसे फेंक कर कहता है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। रमेश को पैसे नहीं चाहिए थे, उसे तो सिमोन चाहिए था, लेकिन वो उससे शादी नहीं करना चाहता था। रमेश को समझ आ गया था कि सिमोन उससे प्यार नहीं करता, बल्कि उसका पति ही उससे सच्चा प्यार करता है। कुछ दिनों बाद रमेश अपनी माँ के घर आती है। उसकी माँ एक बीमारी के कारण मर गई थी, इसलिए वो यहाँ वापस आई थी। रमेश अपनी बहन निशी से माफी मांगती है और फिर अपने प्यारे पति के पास वापस लौट जाती है। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।